संजय, आपने अमिताभ जी को सुना, वो वरिष्ठ वकील हैं, क्योंकि कानून को बेहतर आप समझते हैं। उन्होंने एक तरीके से उस टिप्पणियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, भेदभाव के आरोप लगा दिए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप कानून को बेहतर समझते हैं? पूरी जिम्मेदारी से हमने उन्हें बोलने का मौका दिया, बताते हुए कि वो किस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब आप बताइए, कुछ कहना अगर आप चाहते हो उनकी टिप्पणियों पर। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कानून अपने हिसाब से सोचता है। कानून का नजरिया बिल्कुल कानून का नजरिया होता है, उसमें राजनीति का पुट नहीं होता है। ये तो राजनेता लोग हैं या फिर जो वकील प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं या प्रवक्ता जैसी मानसिकता रखते हैं, वो कानून को और अदालत की टिप्पणियों को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अदालत की इस टिप्पणी से राजनीति को एक नया मसाला मिल गया है, यानी विपक्ष अब उसको आधार बनाकर टिप्पणियां जरूर करेगा और इस पर एक राजनीतिक जो बहस है वो छिड़ जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, जस्टिस पारदीवाला की टिप्पणियां बहुत तल्ख भी थी और उनसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था कि आपने माफी मांगने में, अब आप माफी की बात कह रहे हैं। उनके वकील मनिंदर सिंह जी ने कहा कि वो माफी मांगते हैं और अपने बयान वापस लेते हैं। कोर्ट ने कहा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज, कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में गधे और घास को एक साथ बढ़ने की छूट है। घास को छूट है जितना चाहे बढ़े, और गधे को छूट है कि बैठे बैठे खड़े खड़े जितना चाहे उस घास को चढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोलने की आजादी है तो आप कुछ भी बोलेंगे। सत्ता के नशे में ये ख्याल नहीं रखेंगे कि आखिर क्या उचित क्या है, बोल रहे हैं आप और उसका परिणाम क्या हो सकता है। ये बड़ी बात आपने कही है। एक बार फिर से बता दें कि प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया है और दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल भी उन्होंने उठाए कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। केंद्र सरकार को लेकर सवाल उठाए कि दिल्ली पुलिस आपके अधीन आती है, आपको अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुई है, क्या आप इसको स्पष्ट करेंगे। नुपुर शर्मा से भी कहा कि आप माफी मांगिए। प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रमोद जी, आपने ये तमाम टिप्पणियों को सुना जो कोर्ट की तरफ से की गई। हालांकि ऑर्डर का सभी को इंतजार है, लेकिन इन टिप्पणियों का निष्कर्ष आप क्या निकाल रहे हैं? देखिए, सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने था। ये गए थे वहां सारे केसेज एक हो जाएं, माफी मांगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह आग लगी, सिर्फ उदयपुर की घटना नहीं, कानपुर की घटना, तमाम देश में उसका सब स्वतः संज्ञान लिया है। और उन्होंने कहा है कि ये टेलीविजन पे जाएं, सारे राज से छमाया क्या करें। यही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया है भारत की सरकार को और विशेष रूप से गृह मंत्रालय को कि दिल्ली आपके अधीन आता है, कानून व्यवस्था आपके अधीन है, इतना बड़ा अपराध हुआ और आपने कार्रवाई नहीं की। तो एक तरह से आपने एक अपराधी को, मैं उसे अभियोगी कहूंगा, अभी अपराधी जब तक नहीं कह सकता मैं, अभियोगी को आपने संरक्षण दिया है, आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वरना अगर ये कल्पना कीजिए कि भाजपा के मंच से भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता, ठीक है प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर प्रमोद तिवारी यहां पर कहते हुए कि यहां पर गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो था वो रखा और सरकार पर कटाक्ष किया। आसान शब्दों में प्रमोद तिवारी की बात का निष्कर्ष ये